running on a straight line, running on a straight line runs with velocity v1 है ना, for half of the time and with velocity v2 for rest half of the time. Find average velocity for entire path. Find average velocity for entire path. ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बोल क्या रहा क्वेश्चन, एक लड़का है जो कि स्ट्रेट लाइन में रन कर रहा है ना, कितना से कितना वेलोसिटी से, v1 से कितना टाइम में, कितना टाइम के लिए, हाफ टाइम के लिए है ना। अगर t टाइम टोटल लगता है तो उसके आधा के लिए v1 वेलोसिटी से ये रन करता है और आधा के लिए v2 वेलोसिटी से रन करता है ना। तो बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी क्या होगा टोटल टाइम में, ये कैलकुलेट करने के लिए है ना। तो देखो सॉल्व कैसे करना है। मान के चलो ये मेरा स्ट्रेट लाइन पाथ है ए से बी है ना, और इस टोटल के लिए टाइम अगर टी लगता है तो हाफ के लिए t/2 टाइम में इसका जो वेलोसिटी है वो कितना v1, और फिर अनदर t/2 में v2 है ना, v2। तो अगर मैं लिखूँ एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, v एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम है ना। तो बताओ यहाँ पे आप बताओ मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोलूँ तो ए से अगर ये ओ पॉइंट लूँ तो कितना, ए ओ का डिस्प्लेसमेंट प्लस ओ बी का डिस्प्लेसमेंट, ए ओ का एस ऑफ ए ओ प्लस एस ऑफ ओ बी अपॉन टोटल टाइम कितना है यहाँ पे टी, ये बात हो जाएगा क्या। तो देखो अगर मैं ये बात लिखूँ वी एवरेज, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा ए से बी कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, v1 t/2, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, प्लस ओ बी के लिए कितना v2 t/2 है ना, अपॉन टोटल टाइम कितना है टी लगा है ना। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, वी एवरेज इक्वल्स टू v1 बाई कितना 2 है ना, प्लस v2/2, ये बात हो जाएगा है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2 बाई है ना। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अगर इस तरह से कोई सिचुएशन रहा तो इसको डायरेक्ट मैं एवरेज कैलकुलेट कर सकता हूँ है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा है ना। इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो मैं एक और क्वेश्चन दूसरा लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, a boy run on a straight line, a boy run on a straight line with velocity
with velocity v1 for half of the total distance and with velocity p2 for rest half of the distance मुझे इसको सॉल्व करना है ना। बोल रहा है क्या, एक लड़का है जो कि स्ट्रेट लाइन में रन कर रहा है ना, कितने वेलोसिटी से, v1 से, है ना, फॉर हाफ ऑफ दी टोटल डिस्टेंस। अगर टोटल डिस्टेंस d है, मान के चलो, यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ इसको, तो अगर टोटल डिस्टेंस मैं मान लूँ कि कितना है, d है ना, a से b के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना, d है ना। तो हाफ डिस्टेंस कितने स्पीड से ट्रेवल करता है, हाफ, है ना, मतलब ये d/2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है v1 के स्पीड से, है ना, और अदर हाफ v2 के स्पीड से ट्रेवल करते हैं ना। तो बोल रहा है कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, है ना, टोटल डिस्टेंस एंड विथ वेलोसिटी v2 फॉर रेस्ट, है ना। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, है ना। यहाँ पे आप लिख लो, इसको ऐड कर लो, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, तो फाइंड एवरेज वेलोसिटी, है ना, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। देखो क्या लिखूँगा मैं, वी एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही बात लिखूँगा, है ना। तो यहाँ पे देखो आप, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, d है ना, तो मैं क्या लिख दूँगा, d, टोटल डिस्प्लेसमेंट d अपॉन टोटल टाइम कितना, तो इसका टाइम, है ना, अगर ये पॉइंट मैं ओ लेता हूँ तो टाइम किसका, t ऑफ AO प्लस t ऑफ OB, यही बात लिखूँगा क्या, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट d अपॉन टाइम ऑफ AO का टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम अगर मैं लिखूँगा तो स्पीड इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये बात लिख सकता हूँ। डिस्टेंस कितना है, d/2, है ना, और इसका स्पीड कितना है, v1, तो ये बात हो जाएगा d/2 v1 प्लस, इसके लिए अगर मैं टाइम लिखूँगा तो कितना लिखूँगा, d/2 v2, ये बात हो जाएगा, ठीक है। देखो तो आगे मैं सॉल्व करूँगा जब इसको, तो d कॉमन लेके मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कैंसिल, है ना, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो 2v2 प्लस 2v1, है ना, ये नीचे में आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4v1 v2, ये बात हो जाएगा क्या। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो इसको सॉल्व करना आता है, इन दोनों का आप LCM ले लो, है ना, और उसको क्या करो आप, डिवाइड करके फिर ये मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस तरीके से, और d कॉमन लेके आप कैंसिल कर दो, तो इसका रिजल्ट ये आ जाएगा, है ना। तो मैं अगर v एवरेज लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लूँ तो 4v1 v2 अपॉन क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू v1 प्लस v2, तो 2 2 जा 4, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा रिजल्ट, v एवरेज इक्वल्स टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, है ना, ये आ जाएगा मेरा एवरेज वेलोसिटी। तो आई होप आपको पता चल गया अब कि जब डिस्टेंस आधा में अगर कोई भी वेलोसिटी हो, हाफ डिस्टेंस वाला हो केस, तो मैं उसके लिए एवरेज वेलोसिटी क्या बोलूँगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, है ना। और अगर टाइम हाफ वाला केस रहेगा तो उसके लिए मैं क्या बोलूँगा, v1 प्लस v2/2, है ना।
तो आई होप आपको अब ये पता चल गया होगा कि दोनों केस में डिफरेंस क्या है ना। अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, है ना। देखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन अगर मैं ये बात बोलूँ कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट, है ना। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख लो ना, ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को आप हटा दो, ये कितना एक्सेलरेशन आ गया, है ना। एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो डी वी वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए डी टी, है ना, ए डी टी। अब दोनों साइड से आप क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो, है ना। तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड से, है ना, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा, और इसका 0 से t टाइम तक इंटीग्रेशन होगा, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dv का इंटीग्रेशन जो होगा v होगा, है ना। तो v माइनस यू इक्वल्स टू a, और ये कितना हो जाएगा t, तो v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए, है ना। ये जो आ गया हमारा, ये क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया, है ना, u v और t में, है ना, a और t में। तो ये आप वेक्टर के फॉर्म में भी इसको ले सकते हो, v वेक्टर, है ना, उसको आप v वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a इंटू टी, है ना, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, रिलेशन v बराबर u प्लस ए टी, है ना, v बराबर u प्लस ए टी, ये मेरा था फर्स्ट, है ना। अब मैं दूसरा केस देखता हूँ। देखो दूसरा केस क्या है हमारा, अगर मैं ये बात लिखूं, देखो यहीं से मैं सेकेंड लिखता हूँ, है ना, v वेक्टर इक्वल्स टू हमारा क्या आया हुआ था, u वेक्टर प्लस a इंटू टी, ये बात आया हुआ था, है ना, ये आया हुआ था। मैं अब क्या करता हूँ, वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी आर बाई डी टी, है ना, वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, डी आर बाई डी टी, डी आर वेक्टर बाय डी टी, है ना, डी टी। तो ये कितना हो जाएगा, u वेक्टर प्लस ए टी, है ना, ये बात हो जाएगा। अब देखो आप डी टी को इस साइड ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, डी आर वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर डी टी प्लस ए वेक्टर टी डी टी, है ना। अब आप क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड, ठीक है। तो अगर आप इंटीग्रेशन करते हो, है ना, इनिशियल से फाइनल आर आई से, इनिशियल पोजीशन वेक्टर से फाइनल आर एफ, है ना, पोजीशन वेक्टर तक, और टाइम 0 से t, है ना, टाइम 0 से t तक, तो फिर कहाँ क्या आएगा यहाँ से रिलेशन, देखो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर एफ माइनस आर आई, ये बात हो जाएगी क्या, इक्वल्स टू यू वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म में लिखो, यू वेक्टर इंटू टी टी का इंटीग्रेशन कितना, टी, है ना, प्लस ए वेक्टर टी ए स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा क्या, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये बात लिखूँगा तो ये मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो एस वेक्टर इक्वल्स टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, है ना। दूसरा रिलेशन मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है।
ये मेरा दूसरा रिलेशन आ गया है ना, जब मुझे डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशन गिवन रहे और कुछ भी फाइंड आउट करना हो तो मैं यहाँ से कैलकुलेट इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो आप ये दो आपको पता चल गया है ना। अब मैं क्या करूँगा, वन इक्वेशन, आप इसको इक्वेशन 1 ले लो और इसको इक्वेशन 2 ले लो, है ना, और 1 और 2 में से t को एलिमिनेट कर दो, है ना। 1 और 2 को इक्वेशन यूज करके और t को एलिमिनेट करो, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, आप यहाँ पे लिख लो 1 and 2 eliminate t, eliminate t, है ना। 1 and 2 eliminate t, तो t को एलिमिनेट करना है। तो देखो आप, मैं यहाँ पे t को एलिमिनेट करूँगा, है ना। तो मेरा दूसरा इक्वेशन क्या था, s वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर इंटू t, है ना। तो t की जगह पर पुट कर दो, कितना आ जाएगा, t की जगह पर अगर मैं इक्वेशन 1 से देखूँ तो क्या आ जाएगा, है ना। 1 में कितना है, अब देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, p वेक्टर इक्वल्स टू क्या था, u वेक्टर प्लस a t, है ना, a वेक्टर t। तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, t इक्वल्स टू v वेक्टर माइनस u वेक्टर अपॉन a वेक्टर, ये बात लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको यूज करो आप, है ना। तो u इंटू वी वेक्टर माइनस u वेक्टर अपॉन कितना हो जाएगा, a वेक्टर, ठीक है, प्लस हाफ a वेक्टर इंटू t, तो t कितना हो जाएगा, v वेक्टर माइनस u वेक्टर अपॉन a वेक्टर का होल स्क्वायर, ये बात हो जाएगा, है ना। तो जब मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो कितना हो जाएगा, फिर देखो s वेक्टर इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो आप, कितना हो जाएगा, u वेक्टर डॉट v वेक्टर, है ना, माइनस u वेक्टर इंटू u वेक्टर u स्क्वायर, है ना, अपॉन a वेक्टर, ये बात होगा, है ना। फिर आगे अगर मैं लिखूँगा तो इसको एक a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, v वेक्टर माइनस u वेक्टर का होल स्क्वायर अपॉन a वेक्टर, ये बात आ जाएगा, है ना। तो जब ये बात आ गया तो अब आगे अगर फर्दर इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, ये देखो s वेक्टर इंटू a वेक्टर, है ना, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, u वेक्टर डॉट v वेक्टर, है ना, माइनस u स्क्वायर प्लस इनका आप स्क्वायरिंग करो तो कितना हो जाएगा, v वेक्टर का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस p वेक्टर u वेक्टर, ये बात हो जाएगा क्या। तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और क्या कैंसिल आउट होगा, ये भी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे रह क्या गया, कुछ गलत हुआ क्या साइन में, साइन में मुझे लग रहा था यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, देखो ये आ गया और फिर ये आ गया माइनस का, है ना। फिर यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व किया तो v स्क्वायर प्लस 30 माइनस 30, है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा,
कहीं पे मिस्टेक हुआ लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो ये कैंसिल हो गया। ये कितना हो जाएगा, एस वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, वी स्क्वायर, है ना। मिस्टेक मैंने कहीं पे कर दिया शायद लग रहा है, u इंटू टी, है ना। तो v माइनस यू बाई ए, ठीक है। आगे कितना हो जाएगा, 1/2 ए इंटू वी माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर, है ना। तो अब यू भी और माइनस यू स्क्वायर, ये भी ठीक है। आगे कितना हो जाएगा, आगे वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, है ना, प्लस यू स्क्वायर और फिर माइनस यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर, है ना। ये दोनों कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है।